अंडर प्रेशर, टाइमली और बहुत जरूरत थी इस सेंचुरी को शान मसूद की। बहुत क्लासिक इनिंग खेली है, इसमें कोई शक नहीं कि तनकीद करने वाले तो आपको बहुत तनकीद करते हुए मिलेंगे कि फ्लैट ट्रैक थी, रोड टाइप ट्रैक थी, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था, उस ट्रैक पे सेंचुरी मार दी। ये सेंचुरी मारी, उसने 150 रन स्कोर किए और उसका अगर आप रिकॉर्ड देखें ना, जिस जिस स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की है वो क्लास है। 80 प्लस की स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की है। एक जस्ट 152 रन सिर्फ 177 बॉलों पे बनाया। ये एशिया है। तनकीद करने वालों को ये समझना है कि आज कोई पहली बार कोई अनहोनी नहीं हो रही है। एशिया में ऐसी ही पिचेस बनती हैं और अजल से बनती चली आ रही है जब से ये क्रिकेट चल रही है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो। यहाँ इसी तरह की पिचेस बनती हैं पहले और दूसरे दिन के बाद, जब पिच खुद अपने वो कहते हैं ना, अपना रंग दिखाने शुरू करती है और स्पिनर्स के लिए फायदा देती है। इंडिया ने भी अपने मैचेस जीते। अभी श्रीलंका ने हाल ही में न्यूजीलैंड को किस तरह हराया, 3-3 प्लेयर, 4-4 प्लेयर ने एक एक टेस्ट मैच में श्रीलंका के सेंचुरी मारी, पहली ही इनिंग में मारी थी ना। यही सिचुएशन थी। इसी तरह अभी इंडिया ने बांग्लादेश को भी मारा और इंडिया ने क्या, अभी जब इंडिया के पास 2024 की स्टार्ट में इसमें फरवरी में इंग्लैंड गया था खेलने के लिए, तो इसी तरह की फ्लैट पिचेस थी ना, वही फ्लैट पिचेस थी जिसमें जायसवाल ने सेंचुरियां मारी, जिसमें शुभमन गिल ने सेंचुरियां मारी। तो उस वक्त तनकीद करने वाले कहाँ गायब हो जाते। क्रिकेट को बैलेंस लेके चले, जिसने अच्छा खेला उसकी तारीफ करें। उस फ्लैट पिच पे जायसवाल ने सेंचुरी मार दी, आज उसका रिकॉर्ड अच्छा चलता चला जा रहा है, तो जायसवाल बड़ा खिलाड़ी बन गया। लेकिन अगर शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी मार रहे हैं तो वो बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पा रहे क्योंकि ये रोड पिच फ्लैट है। ऐसा नहीं है, क्रिकेट है, उसने इनिंग अच्छी खेल ली है, स्ट्राइक रेट आप उसको चेक करें, शान मसूद का उसका क्रेडिट बनता है। अब्दुल्ला शफीक पे मैं अगली बार में बात करूंगा, लेकिन इस वक्त शान मसूद एज अ कैप्टन अंडर प्रेशर थे। बांग्लादेश के खिलाफ गलतियां की, जैसे गिलेस्पी इसके खुद जिम्मेदार थे जिन्होंने पिच इस तरह की बनाई क्यूरेटर को बुला के, और ये नहीं रियलाइज किया कि उनके प्लेयर्स इस वक्त इस तरह की पिच पे खेलने के लिए मेंटली तैयार नहीं है। फिजिकली तो अलग ही बात, मेंटली भी तैयार नहीं थे। और जिस तरह जो हाल हुआ, अभी तनकीद हो रही है, माइकल वॉन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये तो फ्लैट पिच है, कोई कह रहा है रोड पिच है। देखिए, क्रिकेट में आप टॉस हार गए, अभी इंग्लैंड टॉस जीत जाता तो इंग्लैंड बैटिंग कर रहा होता। इस वक्त पाकिस्तान टॉस जीता है तो पाकिस्तान की तरफ से दो बंदों ने सेंचुरियां मार दी। ठीक है, तो शान मसूद को क्रेडिट दे, 2 छक्के 13 चौके कम इनिंग नहीं है, और ये इस वक्त अंडर प्रेशर था एज अ कैप्टन, क्योंकि इसका करियर यहाँ पे खतरे में था। और अब तो उसने निकाल ही लिया अपने आप को खतरे से, क्योंकि बस उसको कैप्टेंसी नहीं बचानी है अपनी, उस तरह बचानी है कि ये टेस्ट मैच को किसी तरह जीते। और अब यहां से देखना है कि क्या स्ट्रेटेजी लेके चलेगा शान मसूद, क्योंकि एज अ कैप्टन, एज अ बैटर उसने परफॉर्म करके दे दिया, लेकिन अब यहां से एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलना पड़ेगा। इन अ सेंस के पहला सेशन, दूसरा सेशन गुजरा, 2 सेशन पाकिस्तान ने अपने नाम किए, तीसरा सेशन इंग्लैंड ने नाम किया, क्योंकि उसने पाकिस्तान की विकेटें निकालनी। ठीक है, 3 विकेटें निकालनी जो मेन क्रूशियल थी, जो सेट दोनों बैट्समैन का आउट किया, और आखिरी में बाबर आजम जैसे मेन खिलाड़ी की विकेट निकाली। शान मसूद का क्रेडिट इसलिए जा रहा है, मैं शान मसूद को बार बार इसलिए दाद दे रहा हूं कि यार शान मसूद ने किस पेस से खेला है ना, आपकी सोच है। कोई मेरे ख्याल से 100, जब उसने सेंचुरी मारी ना तो 105 108 रन की बॉल पे उसने सेंचुरी मारी थी। तो स्ट्राइक रेट उसका बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छी और कैलकुलेटेड शॉट्स उसने खेले। बेशक पिच जैसी भी थी, यही इसी पिचेस पे विराट कोहली भी बैटिंग कर चुके हैं इंडिया में, जैसे श्रीलंका ने अभी 3 बैटर्स ने सेंचुरियां मारी। तो प्लेयर की दाद दे। हाँ, कितना आगे तक लेके जाना था वो अब्दुल्ला शफीक नहीं लेके जा सके, लेकिन उसका भी क्रेडिट बनता है यार कि उसने भी 102 मारे, कोई कम बात नहीं है। स्ट्राइक रेट उसका कम था, 55 की एवरेज से वो खेल रहा था, लेकिन 85 प्लस की एवरेज से खेली है शान मसूद ने। कप्तान, अंडर प्रेशर था, बांग्लादेश से हारा हुआ था, उसके बाद न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे हारा हुआ था, तो यहाँ इसकी सेंचुरी बनती थी। सेंचुरी क्या, इसने 150 बना दिए। अब ये कहां से अपने आप को, यहां से पहला दिन तो अपने नाम कर लिया, दूसरा तीसरा 14 दिन किस तरह अपने नाम करते हैं शान मसूद एज अ कैप्टन, कहां फील्ड सेट करते हैं, ये क्रूशियल है उसके लिए। पहला फेज निकल गया शान मसूद का, इस 328 स्कोर खड़ा हो चुका है, अब आगे क्या करना है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन शान मसूद ने एज अ बैटर, एज अ कैप्टन परफॉर्म करके दिखा दिया है कि यार ये है, ये हूं मैं। आप ऑस्ट्रेलिया में भी उसने मारी थी डबल सेंचुरी, लेकिन वो सेंचुरी जो है वो उनकी प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ थी। तो प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को आती हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान अगर अच्छी कैप्टनसी के साथ आगे बढ़ता है, जो कि शान मसूद में इतनी कैपेबिलिटी है, तो शान मसूद पाकिस्तान के लिए ना कम से कम भी अगले 1-1.5 साल नहीं तो 2 साल तो
कम से कम रेड बॉल क्रिकेट के कप्तान तो कंटिन्यू करेंगे। और शान मसूद एज अ बैटर जिस तरह उसने खेला यार, वनडे की याद दिलाई है उसने। और थोड़े घबराए हुए नजर आए इंग्लैंड के बॉलर्स। और इसकी थोड़ी सी जो है ना कह सकते हैं ना कि एक लक थी, साथ दी कि टॉस जीत के बैटिंग का फैसला हुआ, पाकिस्तान टॉस जीत गया। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आई कि जो बड़े जो ओपनर साहब थे वो नहीं चल सके। अब वो मैं बार बार कहता हूँ कि वो टेस्ट का प्लेयर नहीं है, उसको आप बार बार मौका दे लेते हैं, वो नो हुक शॉट वाला बच्चा। और फिर बाबर आजम बैड लक रही, उसकी यही कमजोरी है, बॉल थोड़ी सी कटती है और अंदर हो जाती है ना, तो वो एलबीडब्ल्यू सी तरह होता है। और ये अगर आप बाबर आजम की पिछले 2 साल की क्लिप्स निकालें ना, वनडे, T20 और टेस्ट मैच में, तो मेजोरिटी टाइम जो एलबीडब्ल्यू है ना फास्ट बॉलर से, वो इसी लाइन और इसी एंगल में हुआ है। और बार बार उसी तरह कहता था यार मुझे लग रहा है कि बाहर है, उसने रिव्यू लिया लेकिन बॉल काफी अंदर ही कट के आई हुई थी। एनीवे, शान मसूद की ये क्रूशल थी, जरूरी था, बहुत क्रूशल था पाकिस्तान के लिए फॉर्म में आना शान मसूद का, अब्दुल्ला शफीक का फॉर्म में आना। अब देखते हैं कल और परसों किस तरह की पाकिस्तान आगे क्या बैटिंग करता है और कहाँ पे जाके मैच इनिंग को डिक्लेयर करता है, ये देखना पड़ेगा। या कल एग्रेसिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान पहले 2 सेशन निकाल के मजीद 300 रन गाड़ देता है 2 सेशन में, और तीसरे सेशन में खुद बॉलिंग करता है, तो ये एक अच्छी और एग्रेसिव अप्रोच होगी पाकिस्तान की। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन क्रेडिट जाता है शान मसूद का। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।